नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको दी जा सके। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार 8 नए नियम देश भर में लागू करने जा रही हैं, जिनका फ़ायदा 60 से ज़्यादा आयु के सभी सीनियर सिटीजन को मिलेगा। जी हाँ, हमारे माता पिता दादा दादी को अब सरकार की तरफ से 8 नई सुविधाएं दी जाएंगी। तो अगर आपके परिवार में, घर में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं है तो आप वीडियो मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं की बात करेंगे जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है। उन्हें क्या क्या फ़ायदे दिए जाएंगे और सरकार क्या नए नियम लागू कर रही है। सबसे पहले दोस्तों, सीनियर सिटीजन की पेंशन में भारी भरकम बढ़ोतरी होगी। आप जानते हैं कई राज्यों में पेंशन अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ राज्यों में पेंशन बेहद कम है। जैसे कि हरियाणा में पेंशन जो है वो 3000 रुपये महीना से ज़्यादा है, जबकि कई राज्यों में पेंशन मात्र 500 से 700 रुपये है, तो कुछ राज्यों में 1100 रुपये है। अब केंद्र सरकार एक मानक पेंशन बनाने वाली है, जिसमें न्यूनतम पेंशन जो है वो सीनियर सिटीजन की 1500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी राज्य हो। यानी जिन राज्यों में पेंशन कम है वहाँ पर सीधा पेंशन बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना तक की जाएगी, और जिन राज्यों में ऑलरेडी पेंशन 1500 रुपये से ज़्यादा है वहाँ पर पेंशन बढ़ा करके 2100 रुपये प्रति महीना तक की जाएगी। यानी अब पूरे देश में कम से कम जो पेंशन है वो 1500 रुपये तक मिलेगी। ये नियम सरकार बेहद जल्द लागू करने वाली है ताकि हमारे सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिल सके। अब जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यानी दोस्तों, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो नहीं हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, यानी आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो सभी को मोदी जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक जो है पीएम आयुष्मान भारत योजना में जो है सभी को शामिल किया जाएगा, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो फ्री मिल सके। उनको कोई भी दवाई, जांच, ऑपरेशन वगैरह कुछ भी अगर परेशानी होती है वो सब कुछ उनको फ्री मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की पहल। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2026 से देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। यह पहल 60 साल और उससे ऊपर के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य बढ़ती उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी और वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है, जिससे बुजुर्ग सुरक्षित और स्वावलंबी रहें। पहला, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसमें अस्पतालों में इलाज, दवाइयां, विशेष जांचों पर अतिरिक्त छूट मिलेगी और दवाई जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। यात्रा में व्यापक छूट। रेलवे और बसों में सीनियर सिटीजन को 80% जो है छूट मिलेगी। यानी मान लीजिए कहीं पर आप जाते हैं, अगर आपका किराया 100 रुपये लगता है तो सीनियर सिटीजन को केवल 20 रुपये ही किराया देना होगा। अभी कुछ राज्यों में ये 50% है, लेकिन अब इसे जल्द ही बढ़ा करके 80% तक कर दिया जाएगा। तो इससे हमारे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो मिल सकेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी राज्यों में ये नियम होना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये नियम है, जैसे कि राजस्थान में है, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में है जहाँ पर सीनियर सिटीजन का 50% किराया लगता है, लेकिन सरकार इसे बढ़ा करके 80% तक कर सकती है। यानी कहीं पर अगर 20 रुपये किराया लगता है तो सीनियर सिटीजन को केवल 5 रुपये किराया ही देना होगा। तो इस हिसाब से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो मिल जाएगा। पेंशन और आर्थिक सुरक्षा। सीनियर सिटीजन से जुड़ी पेंशन योजनाओं में सुधार और उनकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे उनकी मासिक वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे और हर महीने आपको पेंशन जारी की जाएगी। क्योंकि काफ़ी राज्यों के अंदर देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होती है वो कई महीनों से बंद रहती है, पेंशन आती नहीं है, कई महीनों तक पेंशन नहीं मिलती है। जैसे कुछ राज्यों में 3 महीने, 4 या 5 महीने तक जो पेंशन है वो सरकार विलंब करती है। अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, भारत सरकार ने ये सख्त कर दिया है कि सभी सीनियर सिटीजन को महीने से महीने, हर महीने जो है उनकी पेंशन जो है उनके अकाउंट में डाली जाएगी। बैंकिंग में प्राथमिकता। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे उन्हें लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी ना हो। अभी दोस्तों, बैंकों के अंदर ये नियम तो है कि सीनियर सिटीजन को पहले जो है मौका दिया जाता है अपना कार्य करवाने का, लेकिन कई बैंक जो होते हैं वहाँ पर ये सुविधा नहीं है।
अब सरकार सीनियर सिटीजन के लिए जो बड़े बैंक हैं उनमें अलग से डेस्क बनाएगी, जहां पर सीनियर सिटीजन को कोई फॉर्म भरना है, जैसे कि आपको पैसा निकालना है तो आपको पर्ची भरनी होती है, चेक भरना होता है, अगर जमा करवाना है तो आपको पर्ची भरनी पड़ती है। तो ये जो सारे काम होते हैं वो सीनियर सिटीजन को कर दिए जाएंगे। बैंक में स्पेशल एक कर्मचारी होगा जो केवल सीनियर सिटीजन का ही काम करेगा। तो इससे दोस्तों हमारे सीनियर सिटीजन को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि बैंकों के जो फॉर्म होते हैं वो सीनियर सिटीजन को समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी का कारण होता है, या कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है या उनको समझ में नहीं आता है। तो ये सारे काम जो है सीनियर सिटीजन को बैंक में कर्मचारी होगा जो कर देगा। तो ये एक अच्छी योजना है जो बैंकों के अंदर सरकार लागू करेगी। सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं उनमें सीनियर सिटीजन को अब प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों में जैसे बिजली बिल, पानी बिल या अन्य प्रशासनिक कार्य में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई डिजिटल सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नई डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी, जिससे वे घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ जो है वो आसानी से उठा सकते हैं। आर्थिक सहायता योजनाओं का विस्तार। बुजुर्गों के लिए नई सब्सिडी और अनुदान योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक मदद जो है वो मिल सके। अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा देना। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जागरूकता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक योजना इसी श्रेणी की एक लोकप्रिय निवेश योजना है, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम कहते हैं। ब्याज दर की अगर बात करें तो यह स्कीम वर्तमान में लगभग 8.2% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का एक सुनिश्चित स्रोत बनती है। पात्रता। 60 साल से अधिक आयु के नागरिक तथा 55-60 वर्ष के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारी ही इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश सीमा। न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम जमा राशि 30 लाख रुपए रखी गई है। टैक्स लाभ। इसमें जमा राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत कर लाभ मिलता है, हालांकि ब्याज आयकर योग्य होती है। नई सुविधाओं का लाभ कैसे लें। लागू होने वाली इन नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित कदम उठाने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन स्मार्ट कार्ड। कुछ सुविधाओं के लिए सीनियर सिटीजन स्मार्ट कार्ड बनवाना आवश्यक हो सकता है, जो उनकी आधिकारिक पहचान के रूप में कार्य करेगा। आधार और KYC अपडेट। आपका आधार कार्ड और बैंक की जो eKYC है वो पूरी तरह से अपडेटेड होना चाहिए। पंजीकरण की बात करें तो नई सुविधाओं के लिए सरकारी पोर्टल या राज्य सरकार की संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण करना आपको हो सकता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए सरकार कई नई योजनाओं का संचालन जो है वो देश भर में करने वाली है, जिनका फायदा हमारे सीनियर सिटीजन को जो है वो देश भर के सभी राज्यों के अंदर दिया जाएगा। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों में सरकार की कोई भी योजना या जानकारी आती है वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।